ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। नीम वृक्ष के नीचे पादुकाओं की कथा। श्री अक्कलकोटकर महाराज के एक भक्त जिनका नाम भाई कृष्ण जलीबागकर था, उनके चित्र का नित्य प्रति पूजन किया करते थे। एक समय उन्होंने अक्कलकोटकर शोलापुर जिला जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन एवं पूजन करने का निश्चय किया, परंतु प्रस्थान करने के पूर्व अक्कलकोटकर महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है और तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंदपूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और स्वप्नों की स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक्के संवत 1834 में श्रावण में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे वे पादुकाएं स्थापित कर दी गई। दादा केलकर तथा उपासनी महाराज ने उनका यथाविधि स्थापना उत्सव संपन्न किया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुण मेरु नायक को सौंपा गया। कथा का पूर्ण विवरण। थाने के सेवानिवृत्त मामलतदार श्री बी देव जो श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुण मेरु नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो निम्नलिखित है। शक 1834 सन 1912 में बम्बई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठारे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके एक मित्र भाई कृष्ण जलीबागकर भी उनके साथ में थे। कंपाउंडर और भाई की सगुण मेरु नायक तथा जी के दीक्षित से घनिष्ठ दोस्ती हो गई। अन्य विषयों पर विवाद करते समय इन लोगों को विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाएं। अब पादुकाओं के निर्माण पर विचार विमर्श होने लगा। तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को विदित हो जाए तो वे इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। ये प्रस्ताव सबको मान्य हुआ और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई तथा इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें बहुत से सुधार किए, कमल फूल आदि खींच दिए तथा नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो नीम वृक्ष के महात्म्य व बाबा की योग शक्ति का द्योतक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलादिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यं प्रियंतम तरुकल्प वृक्षाधिकम साधयंतम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। अर्थात मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूँ, जिनका सानिध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इस वृक्ष का रस अमृत कहलाता है। इसमें अनेक व्याधियों से मुक्त होने के गुण के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ कहा गया है। उपासनी महाराज का विचार सर्वमान्य हुआ और कार्य रूप में भी परिणित हुआ। पादुकाएं बंबई में तैयार कराई गई और कंपाउंडर के हाथ शिरडी भेज दी गई। बाबा के आज्ञानुसार इनकी स्थापना श्रावण की पूर्णिमा के दिन की गई। इस दिन प्रातःकाल 11 बजे जी के दीक्षित उन्हें अपने मस्तक पे धारण कर खंडोबा के मंदिर से बड़े समारोह और धूमधाम के साथ द्वारका माई में लाए। बाबा ने पादुकाएं स्पर्श कर कहा कि ये भगवान के श्री चरण है, इनकी नीम वृक्ष के नीचे स्थापना कर दो। इसके एक दिन पूर्व ही बम्बई के एक पारसी भक्त पास्ता शेठ ने 25 रुपयों का मनी ऑर्डर भेजा। बाबा ने रुपए पादुकाओं की स्थापना के निमित्त दे दिए। स्थापना में कुल 100 रुपये व्यय हुए, जिनमें 75 रुपये चंदे द्वारा एकत्रित हुए। प्रथम 5 वर्षों तक डॉक्टर कोठारे दीपक के निमित्त 2 रुपये मासिक भेजते रहे। उन्होंने पादुकाओं के चारों ओर लगाने के लिए लोहे की छड़ें भी भेजी। स्टेशन से छड़े ढोने और छप्पर बनाने का कार्य 7 रुपये 8 आने सगुण मेरु नायक ने दिए। आजकल जलबाड़ी नाना पुजारी पूजन करते हैं और सगुण मेरु नायक नैवेद्य अर्पण करते तथा संध्या को दीपक जलाते हैं। भाई कृष्ण जी पहले अक्कलकोटकर महाराज के शिष्य थे। अक्कलकोटकर जाते हुए वे शक 1834 में वृक्ष के नीचे पादुकाओं अवसर पर शिरडी आए और दर्शन करने के महाराज जब उन्होंने बाबा से भाई कृष्ण जलीबान करने की आज्ञा मांगी का नित्य प्रति बाबा कहने लगे, अरे एक समय उन्होंने अक्कलकोटकर शोलापुर जिला क्यों जाकर महाराज की वहाँ के महाराज यही मैं स्वयं का निश्चय कर भाई ने अक्कलकोटस्थान करने का विचार त्याग दिया। अक्कलकोटकर महाराज स्थापित होने के पश्चात बहुधा शिरडी आया कर शिरडी ही मेरा विश्राम स्थल है, तो वहीं जाकर मेरा है कि इन सब बातों का विवरण इसलिए भाई ने अपने कार्यक्रम नहीं था, अन्यथा वे शिरडी आकर साईं बाबा की पूजा नहीं भूलते। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास स्वप्नों के